अगर आपको भी जानना है कि मार्केट जैसा विटामिन सी सीरम हम घर में बना सकते हैं कैसे, बहुत ही इजी रेमेडी है, बहुत ही सस्ते में बन जाने वाली और बहुत ही इफेक्टिव। तो बने रहिए इस वीडियो में, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हाय गाइस, इट्स मरियम अदील एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज आपके साथ शेयर करूंगी ये DIY विटामिन सी सीरम जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। विटामिन सी सीरम हमारे स्किन के लिए क्यों जरूरी है और ये हमारे स्किन में क्या मैजिक करता है। अगर आप विटामिन सी का इंटेक करते हैं तो वो आपको इंटरनली नेचुरली ग्लोइंग स्किन देता है और बहुत यूथफुल और यंगर लुकिंग बनाता है। और अगर आप इसकी एप्लीकेशन करते हैं तो ये आपको ऊपर से भी ग्लोइंग करता है, आपकी स्किन को टाइट एंड फर्म बनाता है, फ्लॉलेस दिखाता है, स्पॉटलेस बनाता है। विटामिन सी सीरम करता क्या है? विटामिन सी सीरम हमारी मेलानिन की प्रोडक्शन को रोक देता है और हमारे कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे हमारी स्किन निखरी निखरी, गोरी और स्पॉटलेस बनती है। और अगर वक्त से पहले स्किन पे झुर्रियां आ गई या फाइन लाइंस आ गई तो उनको भी रोक। चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि इसको बनाना कैसे है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। यहाँ स्क्रीन पे मेरे हाथ में जो चीज आपको नजर आ रही है वो है मेरा होममेड ऑरेंज पील पाउडर। जी हाँ, ये है विटामिन सी से रिच, बहुत ज्यादा अमाउंट पे इसमें विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में ऑरेंजेस ही आते हैं। इसका इंटेक हमारे स्किन को ग्लोइंग एंड यूथफुल बना देता है और इसका जो एप्लीकेशन है इसके ऑरेंज पील पाउडर की, ये भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसके लिए हमें करना ये है, सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है, उसमें 1 से 1.5 चमचा या 1 से 2 चम्मच स्पून हम इसमें डालेंगे ऑरेंज पील पाउडर और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 कप फुल भर के पानी। पाउडर ऐड करने के बाद बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कोई लंप ना रह जाए। उसके बाद हम इसे चूल्हे पर रख देंगे, यानी स्टोव पर पकाएंगे इसे। इसको पकाने के लिए हमने चूल्हे पे तेज आंच पर रख दिया है और हमें इसे इतना पकाना है कि जो 1 कप हमारा पानी हमने इसमें ऐड किया है ये बनने के बाद हमारे पास 3 से 4 स्पून ही रह जाए। उसके बाद यहाँ खौल आने के बाद जब बॉईल आ जाए तो इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है लिकरिश पाउडर। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने ½ टीस्पून के बराबर इसमें लिकरिश पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास लिकरिश पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो ये आपको व्हाइटनिंग इफेक्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ मेरे पास पक चुका है, ये सारा कंकॉक्शन रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं जो 1 कप पानी था वो पकने के बाद कितना सा रह गया है। फ्लेम ऑफ करने के बाद अब मेरे पास यहाँ है ये ग्रीन टी लीव्स। ये 3 से 4 ग्रीन टी लीव्स मैंने लिए, खुली हुई ग्रीन टी के लीव्स हैं ये। उसको मैं अच्छी तरह से रब कर लूँगी, अपने हाथ से ही बारीक कर लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास खुली हुई ग्रीन टी नहीं है तो आप टी बैग ले लें, 2 पिंच के बराबर आप इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन टी। और अगर आपके पास बनी हुई ग्रीन टी है उस टाइम अवेलेबल तो आप 1 से 2 स्पून इसमें ग्रीन टी बनी हुई ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने ग्रीन टी ऐड करने के बाद इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था 5 से 10 मिनट्स। उसके बाद अब मैं इसे स्ट्रेन कर रही हूँ स्ट्रेनर की हेल्प से। जितना हमारे पास ये जो इसका लिक्विड है उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे और जितना भी इसका पल्प है उसको अलग कर लेंगे। अब ये 1/4 कप के बराबर कंकॉक्शन मेरे पास बनके रेडी हो चुका है। इसके बाद हमें जो इसमें चीज ऐड करनी है वो है यहाँ विटामिन सी की टैबलेट, जिसका नाम है सिकॉन। 500 mg की टैबलेट है, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ हमारे पास पाकिस्तान में जस्ट ये एक टैबलेट रह जाके बचती है जिसे हम ऐड करते हैं, ज्यादातर यूट्यूबर्स इसको यूज कर रहे हैं। ये मैंने 4 टैबलेट्स ले ली हैं और इन्हें बारीक बारीक पीस लिया और इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये थोड़ी मुश्किल से मिक्स होती है क्योंकि पीसने के बाद इसका पाउडर बहुत लाइट वेट हो जाता है, बहुत ज्यादा। इसको मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अगर आप विटामिन सी की टैबलेट यूज करना नहीं चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑरेंज पील पाउडर नहीं है और आप विटामिन सी टैबलेट से बनाना चाहते हैं तो आपको इसकी टैबलेट्स की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, यानी 10 से 15 टैबलेट्स लेकर आपको पीस के उसे बनाना पड़ेगा। और अगर आप टैबलेट्स स्किप करना चाहते हैं टोटली तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। जस्ट ऑरेंज पील पाउडर से ही ये विटामिन सी सीरम आपका बनके बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी लम्प्स इसमें आ रहे हैं वो अच्छी तरह से डाइल्यूट हो जाएं, कोई भी लम्प बाकी ना रहे। इस टैबलेट की बस यही एक खराबी है कि डाइल्यूट ये पूरी तरह से नहीं होता। एक बारीक बारीक क्रिस्टल आपको फील होंगे जब आप इसकी स्किन पे अप्लाई करेंगे या फिर अभी आप जब बना रहे हैं तब भी आपको बारीक बारीक पार्टिकल्स इसमें फील होंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल। अब यहाँ मैंने मार्केट का एलोवेरा जेल यूज किया है इसके अंदर। आप चाहें तो प्लांट का
फ्रेश एलो जेल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों को अवॉइड करना चाहते हैं, आपको एलोवेरा जेल नहीं लेना, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। जस्ट इसमें ग्लिसरीन का ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मैंने यहाँ सेकंड चीज ग्लिसरीन ही इसमें ऐड की है, ½ टीस्पून के बराबर। अगर आप एलोवेरा जेल स्किप करेंगे तो 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। और अगर आपके पास ग्लिसरीन नहीं है तो आप जस्ट एलो जेल से ही अपना काम चला सकते हैं। तो यहाँ दोनों चीजें ऐड करने के बाद मैं इसे मिक्स किया है थोड़ा सा। अब इसके बाद आपकी स्किन अगर बहुत ज्यादा ड्राई है, गर्मियों में आपकी स्किन फ्लैकी हो रही है, बहुत आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा आपको ड्राइनेस फील हो रही है, बहुत खिंचाव फील हो रहा है, तो उस पे आप इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई हमारे स्किन के डैमेजेस को रिपेयर करता है और जब ये विटामिन सी के साथ मिलता है तो एक कमाल सा मैजिक कर देता है हमारी स्किन पे। तो यहाँ हमने सब चीजें ऐड कर दी हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे जब तक कि सारी चीजें अच्छे से एक दूसरे में मिक्स ना हो जाएं। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ विटामिन सी सीरम हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है बनके। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है एक जार में। ग्लास जार ले लें या किसी, अगर प्लास्टिक का भी है तब भी आपको ये मेक श्योर करना है कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो, कलर वाले जार हो आपका। किसी भी जार में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये खाली बॉटल रखी थी, मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। आपके पास किसी भी सीरम की हो, कोई भी खाली बॉटल हो, उसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद उसमें हम ये सीरम रखेंगे। ट्रांसपेरेंट अगर होगा तो हमारा जो ये विटामिन सी सीरम है बहुत जल्दी खराब हो जाता है, बहुत जल्दी ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। विटामिन सी सीरम की ये बहुत बड़ी खराबी है कि आप इसको जब घर में बनाते हैं तो ये ज्यादा दिन तक स्टे नहीं करता। आप बस इतना विटामिन सी सीरम बनाएंगे कि आपका 5 to 6 डेज चले। इसके बाद अगर वो बचता भी है तो आपको उसको अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं करना, उसको आपने थ्रू आउट कर देना है, फेंक देना है। तो गाइस, ये हमारा एक बहुत ज़बरदस्त सा विटामिन सी सीरम बनके रेडी हो चुका है। अगर आप मार्केट से विटामिन सी सीरम लेते हैं तो वो यकीनन बहुत महंगा होता है, और अगर आपको बहुत सस्ता सा कोई मिल जाता है तो वो आपकी स्किन पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। इसको आप बनाइए। टेक्सचर इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, थोड़ा सा थिक होगा, बट ये आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देगा क्योंकि इसमें विटामिन टैबलेट भी ऐड की है। साथ ही मैंने इसमें ऑरेंज पील पाउडर इसमें ऐड किया है ताकि नेचुरल वे से हमें विटामिन सी प्रोवाइड हो सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका कलर भी बिल्कुल ऑरेंज है, विटामिन सी का जैसा होता है। इसे आपने बस लेना है, ड्रॉपर ले लें या किसी भी तरह से, बस आपको इसमें उंगली या हाथ डिप नहीं करना, वैसे ही अपने हाथ में लेना है और अपने फेस पे पूरे टैप टैप करते हुए फेस पे, अपने हाथों पे, नेक पे, सब पे अप्लाई कर लेना है। अगर आप ईद तक अपनी स्किन को चेंज करना चाहते हैं, टेक्सचर भी और कलर भी, तो इसे ज़रूर बनाइए। और 15 डेज रह गए हैं ईद में, तो उसके बनाकर इसे ज़रूर यूज़ कीजिए रेगुलर बेस पे। आपकी स्किन का टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो अब हम अपनी बॉटल को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। उस पर हम अपना लिख लेते हैं DIY विटामिन सी सीरम। तो हम जल्दी से इसे लिखकर इसे डेकोरेट कर लेते हैं। सो गाइस, हमारी बॉटल भी हो गई है डेकोरेट और बहुत ज़बरदस्त सा मेरा बन गया है ये विटामिन सी सीरम, होममेड विटामिन सी सीरम, जो कि बहुत इफेक्टिव है, बहुत नेचुरल है, बहुत कम बजट में बन जाने वाला बहुत ज़बरदस्त सा ये सीरम है। तो इसको यूज़ कीजिए। ईद तक आपने अपनी स्किन को इसे ज़रूर यूज़ करना है अपनी स्किन पे। आप इसे डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा, इसलिए आप इसे सिर्फ नाइट टाइम में ही यूज़ कीजिए। आपने अपनी स्किन पर क्लेंजिंग करनी है, टोनिंग करनी है, उसके बाद आपने ये अप्लाई करना है। अगर इसके बाद आप चाहते हैं तो आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग या नाइट क्रीम अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, वरना इसकी कोई जरूरत है नहीं। इसको बनाइए, अपनी स्किन पे लगाइए और मुझे जरूर बताइए कि ये आपको कैसी लगी। तो मिलती हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।